हरियाणा के नतीजों में बीजेपी की कोर टीम, बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट कमाल का था। बीजेपी ने ऐसा समीकरण बनाया जिसमें कांग्रेस के नैरेटिव ध्वस्त हो। राहुल गांधी लगातार यह नैरेटिव बना रहे थे कि मोदी दलितों के खिलाफ हैं, मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे, मोदी राज्य में दलितों और पिछड़ों के साथ अत्याचार हो रहा है। राहुल गांधी के नैरेटिव का गुब्बारा हरियाणा के नतीजों के साथ फूट गया और नरेंद्र मोदी पर सारे वर्गों ने भरोसा किया। हरियाणा में ब्रांड मोदी का जादू कैसे चला, सवाल उठाने वालों के मुंह पर कैसे ताला लग गया, आज आपको यह पता चलेगा। मोदी मैजिक की चमक कैसे बढ़ी और हरियाणा में मोदी मैजिक के दम पर बीजेपी ने रिकॉर्ड कैसे बनाया, वो भी सुनिए। हरियाणा में 10 साल सरकार होने के बाद तीसरी बार फिर बहुमत मिला। 10 साल सरकार रहने के बाद भी वोट शेयर कम नहीं हुआ, बल्कि इस बार सबसे ज्यादा है। एंटी इनकम्बेंसी को मोदी मैजिक ने प्रो इनकम्बेंसी में बदला। मोदी मैजिक से हरियाणा में 5 नई सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही। हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने वाली बीजेपी पहली पार्टी बनी। जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। हरियाणा में शानदार जीत के बाद ब्रांड मोदी पर सवाल उठाने वाले खुद टाटा बाय बाय खत्म फिनिश होते दिख रहे हैं। हरियाणा में राहुल गांधी ने दलित, पिछड़ों, संविधान, आरक्षण का मुद्दा उठाया, लेकिन राहुल गांधी की बयानबाजी पर मोदी मैजिक भारी पड़ा। वो भी तब जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। आप देखिए, हरियाणा में दलितों की आबादी करीब 20% है और एससी वर्ग के लिए 17 सीटें रिजर्व हैं। 17 में से 8 सीटें बीजेपी ने इस बार जीती हैं, जबकि 2019 में 17 में से 5 सीटें जीती थी। यानी दलितों के बीच, शेड्यूल कास्ट के बीच बीजेपी ने अपनी सीटें बढ़ा ली। हरियाणा के चुनाव नतीजों ने बता दिया कि दलित वोटर्स की पसंद पीएम मोदी है, ना कि राहुल गांधी। कांग्रेस के भड़काने के बाद भी दलित बीजेपी के साथ आए, तो उसके पीछे ब्रांड मोदी बड़ी वजह है। 10 साल की सरकार के बाद भी दलितों का वोट कम होने के बजाय बढ़ गया बीजेपी के लिए। हरियाणा में ब्रांड मोदी कितना असरदार था, इसका एक और एग्जाम्पल देखिए। हरियाणा में बीजेपी ने 67% मौजूदा सीटें रिटेन की और 22 नई सीटें जीतने में कामयाब रही। दूसरी तरफ कांग्रेस ने 19 नई सीटें जीती, लेकिन 50% मौजूदा सीटें रिटेन नहीं कर पाई। अंतर साफ है, जिस ब्रांड मोदी को राहुल गांधी खत्म बता रहे थे, उसी ब्रांड मोदी ने हरियाणा में चमत्कार करके दिखाया, जबकि खुद राहुल गांधी अपनी 50% सीट नहीं बचा पाए। यह है मोदी का करिश्मा, जिसे इंडी गठबंधन खारिज कर रहा था। और यह पहली बार नहीं है जब किसी चुनाव पर पीएम मोदी का ऐसा असर दिखा। जब भी पीएम मोदी का जादू चलता है तो इतिहास बनता है। आप खुद देखिए, अरुणाचल प्रदेश 2019 में खुद के दम पर सरकार बनाई बीजेपी ने। 2024 में फिर से जीत दिलाई, यानी बैक टू बैक इलेक्शन जीते। असम 2016 में खुद के दम पर बीजेपी ने सरकार बनाई, 2021 में फिर से चुनाव जीते, यहां भी बैक टू बैक 2 चुनाव जीते। ओडिशा 2024 में खुद के दम पर बीजेपी ने सरकार बना ली, पहली बार इतने सालों के बाद नवीन पटनायक की सरकार गई। त्रिपुरा 2018 में बीजेपी की सरकार बनी, लेफ्ट का गढ़ होता था। 2023 में फिर से बहुमत मिला, त्रिपुरा में मोदी मैजिक ने कम्युनिस्ट शासन का खात्मा किया। गुजरात 2002 से लेकर 2022 तक लगातार 5 चुनाव मोदी मैजिक में जीत चुके हैं। 2022 में तो इतिहास रच दिया। हरियाणा, यहां भी खुद के दम पर सरकार बनाई, 14, 19, 24 3 बार से हरियाणा में जीत रहे हैं। मणिपुर 2017 में पहली बार सरकार बनाई, 2022 में फिर से बहुमत मिला, यहां भी बैक टू बैक चुनाव जीते। उत्तराखंड 2017 और 2022 में बैक टू बैक चुनाव जीती बीजेपी। उत्तर प्रदेश 2017 में प्रचंड बहुमत मिला, 2022 में फिर से बहुमत मिला, लगातार 2 बार अपने दम पर सरकार बनाने का रिकॉर्ड बनाया। यानी यह वो इतिहास है जो मोदी मैजिक के दम पर बीजेपी ने बनाया। राहुल गांधी 10 साल से ईवीएम मोदी, अडानी, अंबानी करते रह गए। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी इतिहास रचती जा रही है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से लेकर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों तक मोदी मैजिक चलता दिख रहा है। पीएम मोदी अपने प्रदर्शन से जीत के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी रिकॉर्ड बना रहे हैं, लेकिन वो जीत का नहीं बल्कि हार का रिकॉर्ड बना रहे हैं। अगर आप देखेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, उस दौरान क्या हुआ आप जरा देखिए। भारत जोड़ो यात्रा, ये राहुल गांधी ने, आपको याद होगा, यात्रा निकाली थी। अब जरा इसका इंपैक्ट देखते हैं। सितंबर 2022 से लेकर कितना, जनवरी 2023 तक, इस दौरान क्या क्या हुआ भाई, जरा ये देखिए। लोकसभा क्षेत्र कितने कवर किए? लोकसभा क्षेत्र कवर किए 71 इस यात्रा के दौरान। कांग्रेस लड़ी कितने में? कांग्रेस लड़ी 56 लोकसभा क्षेत्रों में। जीती कितना कांग्रेस?
मात्र 23। तो भैया क्या भारत जोड़ो यात्रा की है? आधी सीट भी नहीं जीत पा रहे हो आप, आधी जीत रहे हो। फिर इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 निकाला। ये 82 लोकसभा क्षेत्र कवर किए, तो 82 लोकसभा क्षेत्र। फिर कांग्रेस यहां कितने में लड़ी? कांग्रेस लड़ी 49 सीट पर और जीती कितनी? भाई ये तो पहले वाले से भी ज्यादा फ्लॉप शो रहा, सिर्फ 17 सीट कांग्रेस जीत पाई। तो ये है भारत जोड़ो यात्रा। 2 यात्राओं में कुल 153 लोकसभा क्षेत्र राहुल गांधी ने कवर किए। इसमें से 105 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, जीत पाई मात्र 40। यह है राहुल गांधी का रिकॉर्ड। 2 यात्राएं करने के बाद, इतना माहौल बनाने के बाद कांग्रेस को ट्रिपल डिजिट में नहीं ले जा पाए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देश में कुल 9 चुनाव हुए। इन चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा था वो भी देखिए। राहुल गांधी की यात्रा अक्टूबर 2022 में आंध्र प्रदेश में गई थी। मई 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस वहां पर हार गई। राहुल गांधी की यात्रा नवंबर 2023 में मध्य प्रदेश गई थी, लेकिन नवंबर में ही विधानसभा चुनाव वहां कांग्रेस हार गई। दिसंबर 2022 में कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान पहुंची थी। नवंबर 2023 में कांग्रेस राजस्थान विधानसभा चुनाव हार गई। दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में राहुल की यात्रा हरियाणा में थी, लेकिन हरियाणा में भी कांग्रेस इस बार चुनाव हार गई। जनवरी 2024 में राहुल की यात्रा अरुणाचल प्रदेश गई थी। अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव कांग्रेस हार गई। फरवरी 2024 में राहुल गांधी की यात्रा ओडिशा पहुंची थी। इसी साल ओडिशा विधानसभा चुनाव कांग्रेस हार चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा जहां से गुजर रही है, कांग्रेस खत्म होती जा रही है। कर्नाटक और तेलंगाना में भी गई थी ये यात्रा। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस जीत गई। कश्मीर में भी राहुल गांधी की यात्रा गई थी। कश्मीर में कांग्रेस जीती, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के कंधे पे चढ़कर, और तब भी कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें मिली। यानी ब्रांड मोदी के धमाकेदार कमबैक ने पूरे इंडी गठबंधन के लिए स्थिति अब पलट दी। पीएम मोदी, उनके कार्यकर्ता, उनकी टीम फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं और ऐसे में आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी से मुकाबला आसान नहीं होगा।